TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है। हाथरस हादसे की शुरुआती SIT जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की रिपोर्ट में 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के भी बयान हैं। रिपोर्ट में चश्मदीद और डॉक्टर के बयान भी दर्ज हुए हैं। 100 लोगों के बयान इस जांच रिपोर्ट में दर्ज हुए हैं और इसी रिपोर्ट पर और ज्यादा जानकारी पंकज झा दे रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही रिपोर्ट से जुड़ी हुई? इसमें बयानों के बारे में तो जानकारी है कि पुलिस वालों के भी बयान है, डॉक्टर के भी बयान है। देखिए, एक बात तो निधि, मान लीजिए कि ये जो रिपोर्ट दी गई है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, उसकी इस रिपोर्ट के आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसमें मोटे तौर पर किया ये गया है कि जो घटना के वक्त मौजूद थे, चाहे वो अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो या पुलिस वाले हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो या सेवादार या फिर वहां पर जो भी चश्मदीद या जिनकी मौत हुई उनके परिवार वाले जो भी लोग थे, उन सबके बयान सिलसिलेवार तरीके से दर्ज किए गए और पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है कि कैसे घटना हुई है, घटना से पहले क्या हालात थे, घटना के बाद क्या हालात थे, घटना क्या हुई है। और इसके बारे में पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर अलीगढ़ के जो IG हैं सलम मासूर, उन्होंने विस्तार से ब्यौरा दे दिया है कि कैसे, या फिर हाथरस में जो सिकंदर राव की SDM की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया है। 24 घंटे में SIT को रिपोर्ट देनी थी। SIT की रिपोर्ट आज सवेरे मुख्यमंत्री के पास रखी गई। उस वक्त यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और DGP भी दोनों मौजूद थे। 300 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है। इसमें मोटे तौर पर उनके बयानात है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर आप चाहेंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई, 122 लोगों की मौत हो गई, कोई बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे कोई संकेत मुझे नहीं लग रहे हैं जो अब तक जानकारी मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि 300 पन्नों की तो ये रिपोर्ट है, लेकिन इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई होगी अब ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। UP STF की टीम बीते मैनपुरी के बिछवा आश्रम पहुंची थी। बीती रात आश्रम के अंदर गई थी STF की टीम और STF टीम करीब 1 घंटे तक आश्रम में रुकी थी। कुछ गाड़ियों को बाहर लेकर भी आई थी STF की टीम। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसी डेवलपमेंट पर और ज्यादा जानकारी पुनीत शर्मा दे रहे हैं। इसी आश्रम में बताया जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है। और पुनीत, जो लोकेशन आप मॉर्निंग में बता रहे थे, सुबह बता रहे थे, वो भी इसी आश्रम की बताई जा रही है, बाबा की। बिल्कुल, देखिए, बाबा बिछुआ के इसी आश्रम में मौजूद है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और देर रात कल SOG की टीम भी आश्रम के अंदर गई थी, काफी देर तक वहां पर रुकी थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों को भी अपने साथ लेकर के गई है। वो कितनी गाड़ियां ले गई हैं, कौन कौन सी गाड़ियां ले गई हैं, ये अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि आधी रात के वक्त ये पुलिस आश्रम के अंदर गई थी। क्या कुछ दस्तावेज भी लेकर के गई है, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ चीजें पुलिस अपने साथ लेकर के गई है गाड़ियों के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि पुलिस की SOG की टीम को जो है वो उनको अंदर जाना पड़ा और उसके बाद कुछ गाड़ियों को लेकर के गई। ये कौन सी गाड़ी थी, क्यों लेकर के गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ठीक, नजर बना के रखिए पुनीत, आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अभी गाड़ियां क्यों लेकर गई अपने साथ STF की टीम, इसके बारे में और खुलासा होना बाकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि भोले बाबा की लोकेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, जिसके बारे में पुनीत जानकारी दे रहे थे। इसी मैनपुरी के आश्रम में हादसे के बाद से आश्रम में ही मौजूद हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद हैं। अब STF की टीम भी पहुंची थी बीती रात, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है। पुनीत ने बताया कि लोकेशन भी जो ट्रेस हुई है वो बाबा की इसी आश्रम की, इसी मैनपुरी आश्रम की लोकेशन ट्रेस हुई है। तो TV9 भारतवर्ष लगातार आपके सामने ये बड़ा खुलासा कर रहा है। तो ये बड़ा खुलासा है। और इस बीच एक और जो जानकारी कि बाबा के सेवादार ने ये बताया है कि हादसे वाले दिन बाबा आए थे। 3 जुलाई को आश्रम से बाबा के निकलने की खबर आई थी। उसके बाद 3 दिन में अब तक 2 बार पुलिस आश्रम पहुंची है, पुलिस अंदर मौजूद थी। मैनपुरी आश्रम में अक्सर बाबा आता रहा है, ये भी जानकारी मिली है। अब पुलिस तो छानबीन कर रही है, लेकिन ये खुलासे भी सामने आ रहे हैं। बाबा की फरारी पर भी खुलासा हुआ है। TV9 भारतवर्ष ने खुलासा किया है। 2 जुलाई दोपहर 1:40 पर बाबा दुर्घटना स्थल से, जो दुर्घटना वाला स्थल था, वहां से निकल गया। 2:48 पर जो आयोजक रहे कार्यक्रम के देव प्रकाश से बातचीत की, बाबा के जरिए बातचीत हुई। 3 बजे से 4:35 तक आश्रम से 3 लोगों से बाबा ने बात की। 8 साल पहले से अपने गांव जाना छोड़ दिया है बाबा ने।
बाबा को किसी करीबी से साजिश का डर था, इसीलिए गांव जाना छोड़ दिया। आश्रम में बाबा का एक सीक्रेट कमरा भी है। रात 8 बजे के बाद बाबा किसी से नहीं मिलता था, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो एक एक करके टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने बड़े खुलासा कर रहा है। ये जो बाबा की कुंडली है वो सबके सामने आ चुकी है और इस खुलासे में हमने आपको वो टाइमलाइन बताई कि कब किससे बात की गई, आयोजकों से कैसे संपर्क किया गया, जो देव प्रकाश है उससे संपर्क किया गया बाबा के जरिए, फिर उसके बाद आश्रम से 3 लोगों से बाबा की बात हुई है। अब 8 साल पहले से अपने गांव जाना इस बाबा ने छोड़ दिया था, ये खुलासा हमने आपके सामने किया। बाबा को किसी करीबी से साजिश का डर था, इसीलिए गांव जाना छोड़ दिया। और आश्रम में बाबा का एक सीक्रेट कमरा भी बना हुआ है। इसी सीक्रेट कमरे के बारे में जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दी और इसी सीक्रेट कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, बाबा के अलावा या उनके कुछ लोगों के अलावा। 2 जुलाई दोपहर 1:40 पर बाबा दुर्घटना स्थल से निकल गया और जो जानकारी मिल रही है टाइम की, 2:48 पर सबसे पहले आयोजकों को कॉल हुआ और फिर उसके बाद 3 लोगों से बातचीत भी बाबा ने की है। आश्रम के ये जो 3 सेवादार हैं वो कौन लोग हैं और पुनीत इसको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, इन 3 लोगों के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? ये भी बहुत बड़ा खुलासा है कि इनका एक सीक्रेट कमरा था, वो अपने गांव नहीं जाता था बाबा क्योंकि किसी तरह की कोई रंजिश या साजिश का डर था। तो क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है? देखिए, बाबा का ये जो पूरा आश्रम है ये काफी बड़ा आश्रम है और इसके अंदर एक सीक्रेट कमरा बताया जाता है। उस कमरे में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है, सिर्फ 7 लोग हैं जो वहां पर अंदर जाते हैं। ठीक है पुनीत, मैं आऊंगी आपके पास, आपका संपर्क टूटा है। तो पुनीत ये जानकारी बता रहे थे और जिस दिन ये कार्यक्रम था 2 जुलाई को, उसके बाद जब बाबा वहां से निकल गए, जो दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद बाबा वहां से निकल गए। उसके बाद उन्होंने कॉल डिटेल्स के जरिए खुलासा हुआ है कि बातचीत की है अपने सेवादारों से। एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, फिर पुनीत के पास चलेंगे। टीवी9 पर हाथरस के फुलरई के सभी सेवादारों के नाम हैं। बाबा ने जिनको जिम्मेदारी दी थी उनके नाम भी टीवी9 के पास हैं। 2 जुलाई के सत्संग के सेवादारों के नाम सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष के पास है। ये देखिए, ये उन सेवादारों की लिस्ट है जो उस वक्त ड्यूटी पर लगाए गए थे और जो ये सत्संग पूरा चल रहा था दोपहर के वक्त, इसी समय ये सेवादार मौजूद थे। तो हम आइए आपको लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन से सेवादार वहां पर मौजूद थे। ये देखिए, किसे के जल सेवा किसे करनी है, अरविंद मुकेश को करनी है। इसके अलावा लाइट सेवा पंडाल कुशवाहा जी, ये नाम लिखा हुआ है। वाहन पार्किंग और साइड, ये जो बाबा की सिक्योरिटी या बाबा के सेवादार थे, सबके नाम इसमें है, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे वाहन पार्किंग और ये लिखा है मेघ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। वाहन पार्किंग अलीगढ़ साइड, ये सत्यभान को जिम्मेदारी दी गई थी। पंडाल सेवा की जो जिम्मेदारी थी बच्चन लाल को दी गई। पंडाल सजावट सेवा है रामोत्ता डोरी लाल को दी गई थी। और इसके अलावा साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड सेवा, जो लोग साइकिल या मोटरसाइकिल से आएंगे, प्रवेश कुमार को इसकी जिम्मेदारी। ये सारे सेवादार हैं जिन्हें ड्यूटी पर लगाया गया। रंगोली सेवा ये ओम प्रकाश को दी गई थी। प्रसाद पैकेट सेवा मुकेश कुमार को दी गई थी। प्रसाद पैकेट वितरण विजयपाल सिंह को दी गई थी। रसोई व्यवस्था आपको बता दें गौरी शंकर और यहाँ पर चंद्रदेव है। मीडिया अतिथि व्यवस्था रामप्रकाश को दी गई थी। इसके अलावा रोड सेवा पप्पू भैया, ट्रैक्टर सेवा संजू यादव, ब्लैक कमांडो सेवा अंकित कुमार, गोपिका व्यवस्था रजनी और इसके अलावा मंच सजावट की जिम्मेदारी भी चरण सिंह को दी गई थी। तो ये देखिए, ये 17वां नाम आपको हम बता रहे हैं। ये 17 सेवादारों के नाम है जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, पानी से लेकर पार्किंग स्टैंड तक और सजावट के काम तक। ये 17 सेवादारों के नाम टीवी9 भारतवर्ष के पास है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष आपको देख रहा है और इसी पर ही एक सेवादार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पंडाल सेवा उनके जिम्मे थी, जिनका नाम है विश्वास जी। विश्वास, मैं आपके पास आ रही हूं और आपको क्या सेवा दी गई थी 2 जुलाई के दिन, एक बार आप थोड़ा खुल के बताएंगे टीवी9 भारतवर्ष को। विश्वास किसका नाम है? माफ कीजिए आपका, जी
जी, आप बता पाएंगे क्या जिम्मेदारी आपको दी गई थी उस दिन, और क्या कुछ कहा गया था आयोजकों की तरफ से? हमारी कोई जिम्मेदारी अलग से नहीं होती है। हम मेंटल डिस्टर्ब थे, करीब 15-16 साल हमारी हालत खराब थी, तो हमारा सफदरजंग इलाज भी चल रहा था। तो 8 साल इलाज चलने के बाद 2015 में हमें जो है 55% मेंटल बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे रखा है। इसकी जो कैरियर से घोषित कर रखा है। आजीवन दूसरों की देख रेख में, डॉक्टर की देख रेख में जो है हमें निर्देश रहने का, लगातार दवाई खाने का। तो मैं अस्पताल से इलाज भी चल रहा था, जगह जगह भटक भी रहा था, मंदिर मस्जिद जहाँ मतलब लोग बताते थे, तो मैं वहाँ भटक भी रहा था। सन 2015 से जो हमें सर्टिफिकेट मिला उसके लगभग कुशवाहा जी 2 जुलाई के बारे में अगर आप बता पाए, आप वहाँ थे? बता रहे हैं आपको बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तब से जो है हम 2015 से ही जुड़े। हमको जब पता लगा कि यहाँ लोग मतलब ऐसे ऐसे सही होते हैं, यही नोएडा में कार्यक्रम हुआ था, तो मैं भी अचानक पहुंचा था। जब सुना समझा तो मुझे भी मतलब उम्मीद की थी। हमने जय गुरुदेव का भी सहारा लिया था, हमने दिल्ली के कुमार स्वामी का भी सहारा लिया था, हमें कहीं कुछ लाभ नहीं हुआ। यहाँ सुना हमने, हमको कुछ पॉजिटिव लगा, तो जो है हम आना जाना शुरू किया। सेवा की बात है, जिम्मेदारी की बात है, तो हम लाइट वेट का, पंखे का, बिजली का काम करते हैं। तो शुरू से तो यही सेवा रही। अगर कहीं जैसे कहीं भी जैसे प्रोग्राम होता है, कोई इस कमेटी के माध्यम से होता है, हमें अगर सेवा वहाँ मिल जाती है तो हाथ बटा लेते हैं लाइट वेट में, और नहीं मिलती है तो और जो सेवा होती है, जो और आम संगत करती है, साफ सफाई या और कार्य मतलब जो भी होता है पंडाल का, वो कर लेते हैं। ऐसे ही सेवा होती है। हमारा कोई अलग से उसमें वो नहीं है कि हमें स्पेशल जो है कोई सेवा जो है दी जाती है, ऐसा नहीं है। हम अपनी बात रखते हैं, हमें जो काम आता है पूछ लेते हैं कि भाई हमें भी मिल जाएगा, इस लायक हम हैं, तो हमें मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो हम दूसरा सेवा कर लेते हैं। बाकी तभी से हमारा आना जाना है। हमारा 2 जुलाई के लिए बोला गया था आपको? बोला नहीं गया था, हमने खुद बात करा था। हमने खुद पूछा था कि मतलब हमें भी सेवा मिल सकती है क्या। तो हमारा लाइट का था, हम पंडाल में अंदर थे, हमारा जनरेटर की तरफ हमारा जो है मतलब रहना था, और रोड की तरफ में घटना हुई। समापन के बाद जो है एकाएक संगत निकली, खुला रोड है, पुलिस वाले लोग जो है लगे हुए थे रोड पर, सेवादार भी लगे हुए थे, उधर मेरा रहना नहीं था। एकाएक जो है जब संगत पूरी निकली रोड पर तो काफी रश रहा, रोड गाड़ियां मतलब जाम सा लगा हुआ था, तो रोड पार करा रहे थे उधर की तरफ, जो हमें लोगों ने बताया रोड पार करा रहे थे पुलिस वाले सेवादार, उस पार दूसरी तरफ, पंडाल के जस्ट दूसरी तरफ। तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे, मतलब बड़ो सेवादार भी बोल रहे थे, संगत भी पीठ पर पीठ हाथ रख के बड़ो 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 करके जो है गाड़ी रोक के सबको जल्दी थी पार करने की। आगे उधर पानी उनी टैंकर के जाने से फिसलन हुई थी, और उधर जो है सब फिसल के और खेत की तरफ पलट गए, पीछे से जोर पड़ता गया, वो जो है एक पर एक गिर गए। ये हमें जानकारी मिली थी। हम तो रहना पीछे, हमें बाद में पता लगा हम पीछे की तरफ, जनरेटर की तरफ थे। लेकिन भगदड़ क्यों मची, क्या वजह थी? भगदड़ हमें जानकारी मिली तो मतलब यही था कि जब रोड पार करा रहे थे जाने के बाद में, ऐसा होता है कि हर जगह मैंने यही देखा, आने के लिए बसें आती रहती हैं, संगत आती रहती है, तो बारी बारी आगे पीछे बसें पहुंचती हैं, उसी हिसाब से पंडाल में धीरे धीरे लोग बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अच्छा भाई साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा नाम विपिन है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, पहले अपना पूरा परिचय बताइए, आपका पूरा नाम क्या है और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, और ये बताइए कि जब ये संगत निकली है उस वक्त बाबा कहाँ थे? बाबा संगत कितनी बजे छोड़कर आगे बढ़े हैं? अपने पूरे नाम और परिचय के साथ बताइए जरा। समापन तो मेरे को लग रहा है कि
एक 35-40 के आसपास में शायद हुआ था लगभग, घड़ी नहीं देखा लेकिन मानता इसी टाइम हुआ। लेकिन जब वो निकल गए उसके बाद घटना हुई, मुझे भी बाद में पता लगा क्योंकि पूरा पंडाल संगत से भरा हुआ था। रोड की तरफ उधर जो घटना घटी पूरा पंडाल भरा हुआ था। जब हमें पता लगा तो हम बाद में पहुंचे। जब बाद में अच्छा, पहुंचे तो जो भोले बाबा हैं भैया, जी। एक चीज बताइएगा, जो भोले बाबा हैं वो 1 बजे के बाद और 1:40 के बीच में निकले थे, यही वो समय रहा था जब संगत खत्म हुई और बाबा लगभग सुनिए इकुरेट समय मेरे को मतलब नहीं है, घड़ी नहीं देखा। मैं जनरेटर की तरफ था, जनरेटर चल रहा था, जनरेटर का आवाज आ रही थी, हमारी देख रेख जनरेटर पर थी और जो है हम जनरेटर पर पीछे थे। हर जगह हमारा मतलब जैसे सेवा रहती है तो दिन में उसके लिए साउंड के लिए जो जनरेटर चलता है तो हम पीछे ही रहते हैं जनरेटर की देख रेख में। हम लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था लोगों को निकालने का, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पर? सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, जो जानकारी मिली मेरी आंखों के सामने नहीं घटा। पूरा पंडाल जो है भरा पड़ा था। जब हमको भी सूचना मिली, हम जनरेटर की तरफ में अभी मतलब माइक तक चल रहे थे। जाने के बाद खोए का जो है और लोग अपनी अपनी बोलते हैं कि हमारा खो गया, तो हर जगह जो है अब जाके माइक को बोलते हैं कि मतलब हमारा ये नाम जरा बोल दो। ये सब चल रहा था। जब साउंड चल रहा था तो हमारा पीछे रहना था, जनरेटर की तरफ रहना था। जब थोड़ा मतलब काफी पंडाल खाली हो गया तो हमें भी पता लगा। जब हमें पता लगा तो उधर गए तो हमें यही जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे घटना हुई। और जब हम पहुंचे वहां पर तब तक मतलब गिने चुने लोग रह गए थे, बाकी सभी को अस्पताल भेज दिया गया। सिक्योरिटी कितनी थी वहाँ पे? अच्छा, आपके जो भोले बाबा हैं जो संगत करने के लिए आए थे वो इस जगह को छोड़कर कितने बजे निकले हैं, जरा ये बता दीजिए हमको, क्योंकि ये कहा जा रहा है एसडीएम की रिपोर्ट में कि बाबा के बाउंसर्स ने धक्का मुक्की की और इसीलिए भगदड़ मची। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं रोड की तरफ नहीं रहता हूँ। मेरा काम जो है लाइट का, जनरेटर का रहता है। मैं जनरेटर पर रहता हूँ। जब साउंड चल रहा होता है पंडाल के पीछे बिल्कुल जो है जनरेटर रहता है, मैं जनरेटर की देख रेख में। तो जनरेटर की तरफ कितने लोग थे? जनरेटर की तरफ तो 1-2 लोग रहते हैं, हमारे साथ के 1-2 लोग होते हैं। वहाँ पर भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी? नहीं, उधर पंडाल के पीछे कोई मतलब ही नहीं भीड़ का। संगत तो सारी आगे होती है और लोग भी पीछे नहीं आ रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भी पीछे नहीं आ रहे थे। देव प्रकाश मधुकर को जानते हैं आप? जी, लोग भी पीछे नहीं आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, मतलब वो रास्ता कनेक्ट नहीं कर को आप जानते हैं? देव प्रकाश मधुकर को, जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक करता थे, जो इस वक्त फरार है और जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है? जी नहीं, उनकी जानकारी नहीं है मेरे को। जो है ऐसा है, पंडाल और रोड के बीच में काफी जगह है, संगत को बैठने की व्यवस्था वहीं थी। और मेरा पंडाल के पीछे जो जनरेटर चल रहा था, मेरी ड्यूटी उधर थी। हम अक्सर जनरेटर का हो जो है देख रेख करते हैं, तो हमारा पीछे की तरफ में थी, पंडाल के पीछे की तरफ में। और आगे मेरे आगे मंच के आगे संगत। देव प्रकाश मधुकर को आप जानते हैं? क्योंकि जो लिस्ट आपके नाम की हमें मिली है, हाँ, तो लिस्ट में हमारा नाम, जो लिस्ट हमें आपके नाम की मिली है वो देव प्रकाश मधुकर के स्टैंप से मिला है। उन्होंने ही आपको इस पंडाल को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम उस लिस्ट में लिखा है और उसमें नीचे देव प्रकाश मधुकर का नाम शामिल है, और आप कह रहे हैं कि आप उनको जानते ही नहीं है। अरे सर, मेरी बात सुनिए। हमारी दूसरे से बात हुई थी, ठीक है। हम हर जगह के कमेटी को जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे जब भी कहीं भी सत्य का साथ का जैसे आयोजन दिया जाता है तो सीधा हमारा संपर्क नहीं होता है, तो किसी सेवादार के माध्यम से, किसी के माध्यम से हम अपनी बात रख लेते हैं कि भैया हमारी बात कर लेना, अगर हमें सेवा मिल जाएगी तो कर लेंगे। हमारा ये रहता है। कहीं जानकारी रहती है सीधी तो उनसे भी जो है हम मतलब बात कर लेते हैं। नहीं रहता है तो बिचौलिया जो है सेवादार होते हैं, चाहे कोई और जानने वाले होते हैं, उनके माध्यम से बात रखते हैं कि भाई हमारी बात करना, अगर हमें सेवा मिल जाएगी तो कर लेंगे। हमारा इस तरह का रहता है। हर जगह कोई नहीं रहता कि हर जगह हमें मिलती है। जिसके पास अपने लोग होते हैं देख रेख करने वाले, वो अपने करते हैं। एसडीएम आपको पता है जी,
बताइए। ठीक है, आपको पता है कि एसडीएम ने जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, उसमें कहा है कि बाबा के काले कपड़ों में जो बाउंसर्स थे उन्होंने लोगों के साथ धक्का मुक्की की, लोगों में भगदड़ मची और इसकी वजह से 122 लोग मारे गए हैं। सरकार की ये प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है, जो एसडीएम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर कुछ कहना है आपको? सरकार जांच कर रही है। हमें जो सुनने में मिला, मतलब कुछ लोकल लोग भी थे जो धक्का मुक्की किए, जो सुनने को मिला। मेरा उधर ना ड्यूटी थी ना मैं था, जो सुनने को मिला मैंने करा। मैं तो बाद में गया इधर से। और कुशवाहा जी, आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद है जो टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त दिखा रहा है। आप एक सेवादार हैं, जो कि पंडाल का काम आपको दिया गया था। आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं, जैसा कि हमें जनरेटर का काम भी आपको दिया गया था। जी जी। और क्यों भगदड़ मची है कोई नहीं जानता। हम तो मौके पर इस वक्त मौजूद है, हाथरस के उसी फलरई गांव में मौजूद है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। मंच के आसपास भी भगदड़ मची थी, वहां भी लोगों, महिलाओं के पर्स, महिलाओं की चप्पलें, लोगों की चप्पलें, दूध की बोतलें, ये सब फेंकी पड़ी थी मंच के पास। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है विपिन, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपके पास आते हैं। आपको बता दें कि नोएडा के लॉजिक्स मॉल में इस वक्त आग लग गई है, भीषण आग लग गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, लॉजिक्स मॉल में आग लगने की घटना सामने आई है। मॉल में कपड़े के शोरूम में आग लगी है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कपड़े के शोरूम में लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। इसे खाली कराया गया है, इस इलाके को वैकेंट कराया गया है, इवैक्यूएट कराया जा रहा है लोगों को। जो भी वहां पर लोग हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, लॉजिक्स मॉल में कपड़े के शोरूम में आग लगी है और आग देखते ही देखते फैल रही है। इस वक्त खाली कराया गया है इस पूरे मॉल को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के लॉजिक्स मॉल से ये बड़ी खबर मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं। जो बीच की लॉबी आप देख रहे हैं मॉल की, वहां पर धुआं ही धुआं इस वक्त नजर आ रहा है। एक कपड़े के शोरूम में आग लगी और आग इतनी ज्यादा बढ़ गई तो देखिए पूरे मॉल में धुआं इस वक्त दिख रहा है। सेकेंड फ्लोर से अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरें ली गई हैं, पूरे मॉल में इस वक्त धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। एक कपड़े के शोरूम में आग लगी और इतनी ज्यादा आग लगी कि धुएं का गुबार आप देख रहे हैं मॉल के अंदर की तस्वीरें। ये सेकंड फ्लोर से ली हुई तस्वीरें हैं, जहां पर दिख रहा है पूरी जो लॉबी है, सेंटर लॉबी, वो पूरी तरह से धुएं की चपेट में इस वक्त दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने में जुटी हुई है। लेकिन भीषण आग लगी होगी, जिस तरह का धुएं का गुबार इस वक्त देख रहे हैं हम मॉल के अंदर बीचों बीच, ऐसा लग रहा है आग बहुत ज़्यादा भीषण लगी है और अब पूरी तरह से आग को बुझाने का काम जारी है। लॉजिक्स मॉल के अंदर की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लॉजिक्स मॉल के में एक कपड़े का शोरूम है जिसमें आग लगी और आग देखते ही देखते इतना ज़्यादा विकराल रूप ले गई। क्या ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है, काला धुआं देखने को मिल रहा है। अंदर की तस्वीरें हैं जो बीचों बीच सेंटर का ये जो एरिया है मॉल का, वहाँ से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं, आग बुझाने का प्रयास जारी है। लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग लगी है। संभवतः कि जिस तरह का धुआं हम देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में, ऐसा लग रहा है आग ज्यादा लगी है। और ज्यादा जानकारी इस वक्त अंशुमन हमें दे रहे हैं। अंशुमन बताइए। ये लॉजिक्स मॉल है जिसमें एक कपड़े के शोरूम में आग लगी है। फिलहाल जो शोरूम के जो गार्ड हैं, उन्होंने एहतियात के तौर पर मॉल के अंदर जो भी लोग हैं उनको फिलहाल बाहर कर दिया है। दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। दमकल की विभाग की जो गाड़ियां हैं वो आग को बुझाने का काम कर रही हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर वहां पे मॉल के अंदर किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल किसी के जनहानि की सूचना नहीं है। जी निधि। जी अंशुमन, और क्या जानकारी, आग आखिर लगी कैसे? क्योंकि हम इस वक्त सेंटर एरिया की तस्वीरें और कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं। 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची हुई है वहां पर। जी बिल्कुल, जो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी उनसे हमारी बात थी, उनका कहना है कि आग लगने का कारण अभी फिलहाल तो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी फिलहाल आग को बुझाने का काम चल रहा है। ये जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर आग क्यों लगी है।
लेकिन अभी फिलहाल जो मॉल के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और जो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको रोक दिया गया है। फिलहाल किसी तरीके का जनहानि की सूचना नहीं है। कपड़े के एक शोरूम था जिसमें आग लगी है और फायर के जो विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। क्या सभी लोगों को निकाल लिया गया है? क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? जी बिल्कुल, इस समय जो मॉल के अंदर जो लोग थे उनको बाहर निकाल दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि आग कपड़े के शोरूम में बढ़ते फर्स्ट फ्लोर से लगी थी, लिहाजा तुरंत लोगों को जो मॉल के अंदर थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। ठीक, मैं आऊंगी अंशुमन आपके पास। इस वक्त तस्वीरें देखिए आ रही हैं लॉजिक्स मॉल से, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए लोग जो बाहर आ चुके हैं, अफरा तफरी का आलम है ये आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम मॉल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंदर में बीचों बीच इस तरह से धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। अफरा तफरी का आलम है, लोगों के बीच में हड़कंप मच गया है, लोग बाहर आए, उन्हें इवैक्यूएट किया गया। जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रहा, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बाहर किया है। फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने का प्रयास जारी है। ये देखिए फायर फाइटर्स को आप देख रहे हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है फायर फाइटर्स अंदर जाते हुए, पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप ये वाली तस्वीरें देखेंगे, ये अंदर की तस्वीरें हैं, मॉल के अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। धुआं ही धुआं इस पूरे एरिया में है और मैक्सिमम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। ये तब की तस्वीरें हैं, लेकिन कैसे लगी आग, क्यों लगी आग? कपड़े के शोरूम में आग लगी है और देखते ही देखते फैल गई। ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन आग अंदर लगी है और देखिए ये धुआं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो मॉल की छत है वहाँ तक धुआं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ये मॉल की छत है जो जहां धुआं जो टॉप फ्लोर तक जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो लॉजिक्स मॉल में ये भीषण आग लगी और फायर फाइटर्स इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये तस्वीरें भी आपको दिखाई और जैसा कि अंशुमन जानकारी दे रहे थे, बाकी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है। और अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनसे मेरी बात थी, उनका कहना है कि करीब 10:30 बजे के आसपास जब उनको सूचना मिली थी तब शुरुआती दौर में 2 गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन जब आग बढ़ती चली गई तो गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि 8 गाड़ियां वहां पे मौके पर पहुंची हुई हैं और आग लगने के कारण फिलहाल अभी पता नहीं लग पाया है। मॉल के अंदर जो भीड़ थी उसको तत्काल बाहर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा बाहर किया गया है। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है और दमकल की और भी गाड़ियों को बुलाने की सूचना है। जी, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जैसा कि अंशुमन जानकारी दे रहे हैं। 2 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, एक मॉल के अंदर की तस्वीर है और दूसरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो लोग बाहर सुरक्षित निकाल लिए गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, उनकी तस्वीरें भी। अंशुमन, ये आग लगी कैसे, कुछ इस बारे में जानकारी, क्योंकि फायर फाइटर्स को हम अंदर जाते हुए भी देख रहे हैं तस्वीरों में। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ये जो जानकारी अभी पता लगी है, इनका कहना है कि आग जो लगी है उसका फिलहाल प्रारंभिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग क्यों लगी, लेकिन बताया जो जा रहा है, जो मॉल के कर्मचारियों का कहना है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और ये आग एक कपड़े का शोरूम था उसमें पहले लगी थी, उसके बाद धीरे धीरे ये आग बढ़ती चली गई। और हालांकि मॉल के अंदर भी इक्विपमेंट थे आग को बुझाने के, लेकिन आग क्योंकि विकराल थी इसलिए उसको तुरंत बुझाने के लिए दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। नजर बना के रखिए। फिलहाल गनीमत ये है, राहत की बात ये है कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों को और लोगों को बाहर निकाल लिया गया है।